गरीब का चीपेस्ट रेंट हाउस और अमीर का लग्जरी रेंट हाउस। एक गांव में सरकारी पाठशाला थी। उसमें बहुत सारे अमीर और गरीब बच्चे पढ़ते थे। उसमें एक मुन्ना नाम का गरीब और किशन नाम का अमीर विद्यार्थी थे। किशन भले ही अमीर था पर उसका दिल बहुत अच्छा था। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल आता था और सभी से अच्छे से प्यार से मिलजुल कर रहता था। मुन्ना भी उसका अच्छा दोस्त था पर मुन्ना का स्वभाव अच्छा नहीं था। किशन उसके साथ भी प्यार से ही रहे तो वो किशन से जलता था और ईर्ष्या करता था और वो पढ़ाई भी बराबर नहीं करता था। क्लास में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता तो क्लास होने के बाद किशन उन सब लोगों को समझाता था, लेकिन वो अगर मुन्ना को बताए तो वो उसको पसंद नहीं होने से वो क्लास के बाहर चला जाता था। इसी बात पर किशन हमेशा उसे टोकता था। किशन, क्या रे मुन्ना, तेरी आर्थिक परिस्थिति क्या है तुझे पता है ना? तेरे पिताजी बेचारे इतनी मेहनत करके तुझे पढ़ा रहे हैं तो तू पढ़ नहीं रहा है। ऐसे कैसा चलेगा? कल को तेरा भविष्य क्या होगा? मेरी बात मान रे, अच्छे से पढ़ाई कर। वो ऐसा कहकर जाने के बाद मुन्ना, हट तेरी की, इसके कारण ही सरदर्द बढ़ रहा है। इसके पास पैसा बहुत है इसलिए उसे पढ़ाई अच्छे से आ रही है। मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मुझे पढ़ाई नहीं आ रही है। इतनी छोटी सी बात इसके समझ में क्यों नहीं आ रही है? कुछ साल बीत जाते हैं। किशन अपने पिताजी का बिजनेस संभाल रहा था। मुन्ना बरोबर पढ़ा नहीं इसलिए वो किशन के पास ही काम कर रहा था। मुन्ना ऑफिस में भी बरोबर काम नहीं करता था। वो सबको किशन का जिगरी दोस्त हूँ बताकर कर्जा लेता था और उन पैसों से शराब पीता था। ऑफिसर आके उसे टोकते तो मुन्ना, ऑफिसर, मैं कौन हूँ तुझे पता है क्या, जो इस तरह मुझसे बात कर रहा है? इस कंपनी का मालिक किशन मेरा खास दोस्त है। मैं उसे जो बताऊंगा वो ही सही है। मुझे काम बताने वाला तू कौन होता है? ज्यादा किया ना तो किशन को बताकर तेरा क्या करूंगा देख ले भाई। ऐसे धमकाता था। एक दिन ऑफिस बॉय आकर, अरे मुन्ना जी, किशन जी आपको बुला रहे हैं, ऐसा कहता है। मुन्ना मन में, अरे बाप रे, ये क्यों बुला रहा है मुझे? क्या बोलेगा मुझे? सोचते हुए किशन के कैबिन में आकर प्यार से, क्या हुआ सर, आपने मुझे बुलाया है? ऐसा कहता है। किशन, अब ये तेरी चालाकी मेरे पास मत बता। मुझे सर करके मत बुला करके तेरे को बोला था ना। और तू ऑफिस में क्या कर रहा है मुझे पता नहीं समझ रहा है क्या? तुझे ऑफिस में रखे तो सभी लोगों को तकलीफ हो रही है। ऐसा कुछ बोलने जा रहा था तभी मुन्ना, अरे बाप रे, मुझे काम से मत निकाल यार, प्लीज मत निकाल करके चिल्लाता है। किशन, तू चुप हो जा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। अब से तू अपना लग्जरी रेंट हाउस देख ले। उसकी साफ सफाई देख रेख सब कुछ तेरी जिम्मेदारी और वहाँ का तू ही बॉस होगा। मुन्ना खुश होकर ठीक है कहता है। ऐसे ही वो लग्जरी रेंट हाउस में आता है। वहाँ बढ़िया लेडीज जेंट्स स्टाफ था। वो बहुत ही हाई फाई था। वहाँ स्विमिंग पूल, अच्छे कमरे, अच्छे रेस्टोरेंट था। वहाँ आने के बाद मुन्ना के भाव बहुत बढ़ गए। वो रेस्टोरेंट में पीना, खाना और वहीं रूम में सोना, कैशियर के पास से पैसे लेकर खुद के लिए खर्चा करने लगा। उसके वैसे रहने से स्टाफ लोग भी बरोबर काम नहीं करते थे। रूम के बेड पर के चादर, बेडशीट, पर्दे सब खराब, डस्ट लगे हुए रहने लगे। इससे कस्टमर लोग स्टाफ को गालियां सुनाने लगे। ये सब एक दिन किशन को पता चलता है तो वो मुन्ना को धक्के मार के वहाँ से भगा देता है। इससे वो किशन पर खुन्नस पालता है। ऐसे किशन ने मुझे काम से निकाला क्या? देख मैं क्या करता अब तेरे साथ में, ऐसा कहता है। ऐसे वो उस लग्जरी रेंट हाउस के बाजू में एक घर किराए से लेकर वहाँ पर चीपेस्ट रेंट हाउस करके बोर्ड लगाता है और गांव में लोगों से कहता है, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए चीपेस्ट रेंट हाउस खोला है। यहाँ पर रूम का किराया बहुत कम है, इसलिए आप लोग और आपका परिवार कोई भी हो यहाँ आने की कृपा करें। बाजू के रेंट हाउस में भूत घूम रहा है करके सभी लोग बोल रहे हैं। मैं कल अपने आंखों से भूत देखा हूँ, इसलिए वहाँ आप लोग जाकर अपनी जान जोखिम में मत डाले, ऐसा कहता है। ये सुनकर सभी लोग सच समझने लगे। रोज रात होने पर मुन्ना भूत का वेश बनाकर उस लग्जरी रेंट हाउस में जाकर उन्हें वहाँ पर डराता था। सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते थे। इसी कारण चीपेस्ट रेंट हाउस में लोग आने लगे। भूत के बारे में पता चलते ही किशन अपने लग्जरी रेंट हाउस के सीसीटीवी फुटेज में चेक करता है। वो भूत चीप रेस्टोरेंट हाउस से आते हुए और वापस जाते हुए दिखता है। तभी उसे मुन्ना पर शक होता है। फिर किशन तुरंत पुलिस को फोन करके बताता है। उस दिन रात में भूत का वेश बनाकर लग्जरी रेंट हाउस में आते हुए मुन्ना को पुलिस लोग पकड़कर किशन वाले सभी लोग पकड़कर जमकर धुलाई करते हैं। ऐसे मुन्ना जेल में जाता है।